हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। होप सो आप लोग दिवाली बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। ठीक है, तो चलिए आज थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, फिलहाल आज का टॉपिक जो होगा वो केवल लिमिट होगा। ठीक है, तो लिमिट्स मतलब क्या होता है आप जनरली यूज़ करते होंगे, थोड़ा लिमिट में रहो, है ना। लिमिट का मतलब क्या है कि बाउंड्री में रहिए आप। ठीक है, तो कोई एक बाउंड्री है, आप उसके अंदर ही रहिए। ठीक है, तो लिमिट का मतलब वही है, एक तरह से बाउंड्री है। लेकिन मैथमेटिकल में क्या यूज़ होता है इसका, तो वो हम लोग करके देखेंगे, है ना। ऐसे ओरली तो बताएंगे नहीं आपको, थोड़ा मैथमेटिकल करके बताते हैं। तो फिलहाल पहले क्या करेंगे यहाँ पे कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। जैसे पूछा जाए कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, कोई बाउंड्री एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। जब आपको बाउंड्री, कोई आपका बाउंड्री एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो कैसे लिमिट में रहेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो फिर कैसे करता है वो देखिएगा आप लोग। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिमिट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स यहाँ पे क्या है, कोई फंक्शन है यहाँ पे, एंड a कोई कांस्टेंट वैल्यू है, एंड x टेंस टू a बोला हुआ है। इसका मतलब जो भी x का वैल्यू है वो a के क्लोज है, एग्जैक्ट a नहीं है, a के क्लोज में वैल्यू है। अगर नंबर लाइन में हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें इसी लिमिट को, अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें, जैसे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। ठीक है, तो x का जो वैल्यू है वो अप्रोच कर रहा है 0 को। ठीक है, 0 के टूवर्ड्स मूव कर रहा है। सपोज हमने यहाँ पे नंबर लाइन ऐसा ड्रॉ किया और यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट जो 0 है। ठीक है, अब जो भी वैल्यू होगा x का, कुछ यहाँ पे देखेंगे वैल्यू 0 पॉइंट ऐसा माइनस में 0 पॉइंट समथिंग -0.1 हो सकता है, यहाँ पे -0.2 -0.3। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। और यहाँ राइट साइड में देखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होता है जो कि राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है 0.99, एंड यहाँ पे 0.9 0.8। ठीक है, 0.7, ऐसा ही क्लोज वैल्यू होगा 0 के। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ वैल्यू है जो 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, एंड यहाँ पे राइट साइड में भी कुछ वैल्यू है जो 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। मतलब इधर से चल के अगर इधर आता है तो 0 को अप्रोच कर रहा है, और इस साइड से इस साइड को जा रहा है तो भी 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, मीन्स लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पे टेंस टू 0 का मतलब क्या है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 को अप्रोच कर रहा है वो। क्लियर है इतना भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये प्रूव करना है। तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसका मीनिंग क्या है, तो वो हम लोगों ने देख रखा है, यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने। अब एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है वो प्रूव करके देखेंगे। तो उसके लिए कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि सपोज यहाँ पे कोई लिमिट गिवन है, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने देखा अभी जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया हुआ था, इसका ये जो 0 है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ वैल्यूज हैं जो 0 को अप्रोच कर रही हैं, एंड राइट हैंड साइड में भी कुछ वैल्यूज हैं जो 0 को अप्रोच कर रही हैं। इसका मतलब कि कुछ इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा, एंड राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा एंड राइट हैंड लिमिट क्या होगा, यहाँ पे हमने अगर इसको 0 अज्यूम किया तो जो भी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू होगा वो 0 से लेस होगा, तो उसे हम लोग 0 माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड कुछ वैल्यू 0 के राइट हैंड साइड में एग्जिस्ट करेगा जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 0 प्लस से। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिमिट है उसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a माइनस, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। ठीक है,
तो ये इसका क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। एंड राइट हैंड लिमिट अगर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, राइट हैंड लिमिट आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। आई बात समझ में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने x टेंस टू a माइनस से रिप्रेजेंट किया एंड राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट किया x टेंस टू a प्लस से। ठीक है, अब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको कैसे सेटिस्फाई करना है, मतलब उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो जो भी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है एंड राइट हैंड लिमिट है, इसका वैल्यू इक्वल होना चाहिए। अगर इन दोनों का वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। आई बात समझ में। तो हम लोग यहां पे देखते हैं कंडीशन फॉर लिमिट, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ये क्या हो जाएगा, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या था, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। तो ये यहां पे लिख लीजिए आप, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। एंड राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। आई बात समझ में। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। क्लियर है। जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो सीधी सी बात है, जो भी वैल्यू इसका होगा सेम वैल्यू लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स का वैल्यू होगा, सेम वैल्यू। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये प्रूफ करके बताइए। तो आप सीधे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट करिए और फिर वहां पे पूछ लेता है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो सिंपल, जो भी वैल्यू इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का आएगा, सेम वैल्यू इसका होगा। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की बात, तो कॉन्सेप्ट बताया। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, आपका भी टाइम बचे। मेरा टाइम तो फिलहाल ठीक है, आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, आपका टाइम बचे, इसलिए क्वेश्चन पहले नोट करूंगा मैं, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो उसके इन बिटवीन थोड़ा सा जो ड्यूरेशन होगा वो वीडियो एडिट करूंगा ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है, तो थोड़ा पॉज लीजिएगा, मतलब आपको पॉज नहीं लेना है, हमें क्वेश्चन लिखना है ताकि एक्सप्लेन करें हम आपको। ठीक है, तो ये सारा चीज आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी का जमाना है तो उसको यूज करिए आप लोग, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। इन केस अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, या टेलीग्राम में चैनल है प्रयोगशाला बाई संजय त्रिपाठी, जो कि मैं अभी प्रयोगशाला एकेडमी के नाम से उसको चेंज करूंगा। तो आप लोग सर्च करेंगे टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगा चैनल, तो वहां पे डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ 0 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड 2 माइनस एक्स इफ x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, एंड also show that limit x tends to 1 fx does not exist। क्लियर है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो फंक्शन गिवन है पहले उसको पकड़ना है। फंक्शन में क्या बोला हुआ है, जो भी x का वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है बट 1 से लेस देन या इक्वल है। ध्यान रखिएगा, जो भी x का वैल्यू है 0 इज लेस देन आर इक्वल टू मीन्स x का जो वैल्यू है वो 0 एंड 1 के इन बिटवीन है या इक्वल है उसके। ठीक है, एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है, x इज ग्रेटर देन 1। उस केस में जो फंक्शन है वो क्या गिवन है, 2 माइनस एक्स। ठीक है, मीन्स x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है सेकेंड केस में यहां पे। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या है, जो x का वैल्यू है वो 0 एंड 1 के इन बिटवीन है या इक्वल है। आई बात समझ में। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में बोला है 1 to 1 उसको लेते चले जाएंगे। तो यहां पे देखते हैं क्वेश्चन में गिवन है
पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का कंडीशन क्या है यहाँ पे, LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 है। यहाँ पे दोनों कंडीशन में देख रहे हैं, यहाँ पे 1 गिवन है, सो 1 का लेफ्ट हैंड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 माइनस से, एंड राइट हैंड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 प्लस से। तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं, सो वी कैन रिप्रेजेंट इट बाय x टेंस टू 1 माइनस, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, एंड fx के प्लेस पे वैल्यू क्या होगा, अगर 1 से माइनस है या 1 के इक्वल है, ठीक है, 1 से लेस है या 1 के इक्वल है, तो फंक्शन कौन सा होगा, फर्स्ट वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग fx के प्लेस पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, fx के प्लेस पे वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, जब इतना कर सकते हैं हम लोग, आपको चेंज करना है अगर इसे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस को, तो आप यहाँ पे कंडीशन होता है लिमिट h टेंस टू 0 करिए, एंड जो भी 1 है, ध्यान रखिएगा इसका प्रोसीजर होता है क्या, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हो तो पहले तो आपको ये इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एंड इसे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये h टेंस टू 0 कैसे होगा, इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, ठीक है, x के प्लेस पे 1 माइनस h पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो लिमिट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा x टेंस टू 1 माइनस के प्लेस पे h टेंस टू 0 के फॉर्म में, मतलब इससे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, एंड fx के प्लेस पे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एच होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एच होल स्क्वायर। आई बात समझ में, तो हम लोग सीधे यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पे, 1 प्लस 1 माइनस एच होल स्क्वायर, ठीक है। अगेन इनको ओपन करते हैं, ये जो 1 माइनस एच होल स्क्वायर है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले से ओपन करेंगे, तो a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, ठीक है। सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। सो लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस 1 माइनस एच होल स्क्वायर, देन इट वुड बी 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है नहीं, h टेंस टू 0 है, वैल्यू अगर h का 0 पुट करेंगे इस लिमिट में, देखते हैं क्या आएगा रिजल्ट। पहले तो इनको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, सो 1 प्लस 1 इज 2, 1 का स्क्वायर वैल्यू 1 होगा, एंड यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, सो 1 प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h, तो ये लिख लीजिए आप, 2 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h। क्लियर है, h टेंस टू 0 वैल्यू पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, मीन्स h स्क्वायर का टर्म भी 0 हो जाएगा, एंड माइनस 2h का टर्म भी 0 हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे, 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया हम लोगों का, 2 आया, ठीक। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट अगर यहाँ पे फाइंड आउट करना हो हमें, तो फिर क्या करना पड़ेगा, सेम वही प्रोसीजर राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। तो कौन सा प्रोसीजर है वो देखिए, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे राइट हैंड लिमिट को, एंड यहाँ पे फंक्शन आपका fx है, तो x का वैल्यू 1 प्लस अगर लिखा हुआ है यहाँ पे लिमिट के प्लेस पे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लिखा है, इसका मतलब x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, ठीक है। 1 से ग्रेटर है तो जो सेकंड कंडीशन यहाँ पे गिवन है 2 माइनस एक्स,
वो एफ एक्स के प्लेस पे पुट करेंगे हम लोग। बात समझ में आ रहा है? तो कंडीशन को फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में बताया था x टेंस टू 1 माइनस के प्लेस पे h टेंस टू 0 हो गया था। कब हुआ था? when we have put x is equal to 1 माइनस h। ठीक है, x के प्लेस पे 1 माइनस h पुट किए थे, तो जो भी लिमिट था वो चेंज हो गया था फ्रॉम x टेंस टू 1 माइनस टू h टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ इससे इसमें कन्वर्ट हो गया। सेम यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, लेकिन जब राइट हैंड लिमिट होगा तो ध्यान रखिएगा, राइट हैंड लिमिट के केस में प्लस एच होगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस एच होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, तो लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे h टेंस टू 0 हो जाएगा। सीधे यही पुट करते हैं इसके प्लेस पे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, दिख रहा है ना, लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या होगा 2 माइनस x के प्लेस पे वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 प्लस h। तो ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म में, क्या आएगा रिजल्ट में, क्या आएगा रिजल्ट में, रेड कलर यूज कर रहा हूं मैं इसके नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एंड ये 2 माइनस 1 माइनस h। ठीक है, 2 माइनस 1 इज 1 एंड यहाँ पे माइनस h है, तो h के जगह पे वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, तो ये टर्म यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड रिमेनिंग कितना बचेगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया था 2, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया 2 एंड राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया 1। क्या ये दोनों इक्वल हैं, 1 2 के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं, कोई धर्मात्मा ही होगा जो बोलेगा कि हाँ। ठीक है, फिलहाल हम लोग वो धर्मात्मा नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे 2 1 के इक्वल नहीं है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो यहां पे जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या बोला हुआ था, इवेल्युएट द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट्स ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई दिस। तो हमने इवेल्युएट कर दिया यहाँ पे। इवेल्युएट करने के बाद वैल्यू क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का 2 एंड राइट हैंड लिमिट का 1, एंड फिर यहाँ पे क्या बोलता है, सो दैट लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ये भी प्रूव करना था, वो हो गया यहाँ पे कि ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो भी आपका लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। आई बात समझ में? तो ये रहा आपका एग्जिस्टेंस के बेस पे क्वेश्चंस। कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो करते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे बने रहिएगा साथ में। जहां भी थोड़ा बहुत डाउट हो वो आप लोग कमेंट में करके बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि जैसे सही तरीके से पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। मैं पूरा कोशिश करूंगा आप लोगों को 100% अपना एफर्ट देके समझाने की कोशिश करूंगा और सारे कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा, कुछ भी स्किप ना हो। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। जो भी डाउट हो आपको कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या थोड़ा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, तो बेफिक्र होकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4, कंडीशन क्या है, 0 इज लेस देन x इज लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन, सेकेंड फंक्शन क्या गिवन है, 4x क्यूब माइनस 3x, किस कंडीशन पे है,
व्हेन 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, क्लियर है, एंड सो दैट लिमिट x टेंस टू 1 fx एग्जिस्ट, ठीक है। तो पूछा हुआ है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट फंक्शन गिवन है इस कंडीशन पे, सेकंड फंक्शन इस कंडीशन पे गिवन है, और पूछा क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 fx एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये बताना है हमें। तो उसके लिए कंडीशन क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो कंडीशन भी बताया मैंने लास्ट क्वेश्चन में, और राइट हैंड लिमिट के लिए भी फिलहाल वही अप्लाई करेंगे एंड इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे सीधे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है इसका, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, LHL। ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिमिट गिवन है x टेंस टू 1, x टेंस टू 1 है, इसका मतलब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट लेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ठीक है ना, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, ठीक है। अब 1 माइनस या 1 के इक्वल है या 1 से लेस है, ठीक है, लेसर है तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, 0 इज लेस देन x इज लेस देन आर इक्वल टू 1। इस केस में क्या है फंक्शन 5x माइनस 4, तो fx के प्लेस पे वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, 5x माइनस 4, एंड हियर वी कैन राइट लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 5x माइनस 4, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या बताया था मैंने, सीधे आपको पुट करना है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू 1 माइनस h, ठीक है। तो इसका लिमिट भी x टेंस टू 1 माइनस से चेंज हो जाएगा किसमें, h टेंस टू 0 के फॉर्म में। सिंपल यही मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 5, x के प्लेस पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 माइनस h माइनस 4, जैसा कि यहाँ पे 5x माइनस 4 है, सो 5 एंड x के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट किए हम लोग, 1 माइनस h माइनस 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0 एंड मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 5 1 जा 5 माइनस 5h माइनस 4 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, 5 माइनस 4 1 माइनस 5h, तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 5h, ठीक है। h का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो सीधी सी बात है ये जो 5h का टर्म है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 से अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा ना भाई साहब। तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट क्या आएगा, 1 आया, ठीक है ना। आपका लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, वैल्यू पुट करने के बाद। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है राइट हैंड लिमिट RHL, ठीक है। RHL क्या होगा, सीधे जो भी लिमिट का लिमिट होगा वो क्या कैसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे क्या है, 1 से ग्रेटर होना चाहिए वैल्यू, तो सेकंड कंडीशन में क्या गिवन है, 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2, ठीक है। तो जो भी x का वैल्यू है वो 1 एंड 2 के इन बिटवीन है, 1 एंड 2 के इन बिटवीन है, मीन्स 1 से ग्रेटर है, क्लियर है। 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, 4x क्यूब माइनस 3x, सिंपल यही वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx के प्लेस पे क्या होगा, 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। 4x क्यूब माइनस 3x यहाँ पे पुट किया। तो हमने आपको बता रखा है राइट हैंड लिमिट के केस में अगर आपको इसका लिमिट चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस h, या यहाँ पे जो भी लिमिट वैल्यू गिवन होगा उसी में प्लस h हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 गिवन होता तो 2 प्लस h होता, 3 गिवन होता तो 3 प्लस h होता, फिलहाल यहाँ पे गिवन है 1, तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस से चेंज हो जाएगा क्या, h टेंस टू 0 के फॉर्म में, ठीक है।
वही यहाँ पे पुट करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, x के प्लेस पे वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 प्लस एच होल क्यूब माइनस 3 1 प्लस एच। आई बात समझ में? ठीक है, तो सिंपल इनको सॉल्व करते हैं, ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा ये, लिमिट h टेंस टू 0 एंड 4 a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होगा बताइए भाई साहब, पता है आप लोगों को? a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, याद है? नहीं याद है देख लीजिए क्या होगा, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, सीधे यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एच क्यूब प्लस 3h एंड 1 प्लस एच, ठीक है, एंड ये यहाँ पे क्या है माइनस 3 1 प्लस एच, ठीक है। ये रहा यहाँ पे कंडीशन। आप इनको ओपन करेंगे तो ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे माइनस 3 1 जा 3 माइनस 3 होगा, ठीक है। इन्हें छोड़ के बाकी जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पे वो सारे h के फॉर्म में हैं। h का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट करने वाला हूँ, तो ध्यान रखिएगा। ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 1 जा 4, ओके, एंड ये माइनस 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। बाकी के सारे टर्म्स में h अवेलेबल है और h का वैल्यू 0 अगर पुट करेंगे तो सारे टर्म्स वहां पे 0 हो जाएगा, ठीक है, सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आया था 1। दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, अगर इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, उसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सीधे बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे सीधे बोल सकते हैं, कंडीशन लिख लीजिएगा यहाँ पे, LHL इज इक्वल टू RHL, दैट्स वाई लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये लिमिट के एग्जिस्टेंस के केस पे 2 क्वेश्चंस आज हम लोगों ने कर रखा है, किए, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन किए हम लोग, और बाकी की बातें जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और भी, एंड लिमिट के जो नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे फैक्टराइजेशन के मेथड से कैसे उसको सॉल्व करेंगे, लिमिट को रेशनलाइज करके कैसे सॉल्व करेंगे, या डायरेक्ट मेथड क्या होता है, या कुछ स्पेशल केसेस होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो वो सारे टर्म्स वहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही साथ में बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद।